ये हमारा जो चैप्टर है वो टेंस का है, ठीक है। टेंस में जो आप पढ़े हैं ना, मैं आपको इसमें एक ऐसा चीज़ बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही कारगर होगा, बहुत ही उपयोगी होगा एंड आपको शायद ये पता भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, पहला हमारा होता है सब्जेक्ट जो होता है आई यू दे ये सब कुछ भी, ठीक है। प्लस यहाँ पर होता है वर्ब, यानी कि टेंस जब बनाते हैं तो आपको दो चीज़ का पता होता है, ठीक है। दो चीज़ आपको जरूरत होता है यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, ये हमारा होता है आई ईट, ये होता है आई ईट होता है, ठीक है, ये होता है। एंड अगर मैं जाता हूँ तो आई गो, तुम जाते हो यू गो, तुम खाते हो यू ईट, इस तरह होता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, ये हमारा हो गया टेंस सिंपल, ठीक है, जिस तरह से हम लोग बनाते हैं। बट मैं आपको इसमें नया चीज़ क्या सिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं या फिर नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैं खाता हूँ तो ये हो गया क्या, आई ईट हो गया। मैं नहीं खाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आई डोंट ईट हो जाएगा। यानी कि डू डज का प्रयोग यहाँ पर शुरू हो जाता है, ठीक है, जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं या फिर नेगेटिव बनाते हैं तब, ठीक है। जैसे कि मैं नहीं खाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट, या फिर हो जाएगा आई डोंट ईट, ठीक है। तो यहाँ पर आई डू नॉट, अभी सिंपल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आई डू नॉट ईट हो जाएगा, ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ। एंड अगर आप इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे कि क्या मैं खाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या मैं खाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या मैं खाता हूँ, आप इसको समझिए सिर्फ, ठीक है, समझिए। यहाँ पर देखिए मैं खाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो क्या होता है कि डू डज का जो प्रयोग होता है वो आगे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव बन रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ। एंड मैंने आपको बताया है कि डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, ठीक है, मैंने आपको सारे बताया हैं। बट मैं यहाँ पर आपको नया टॉपिक सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन करके। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा कि मान लीजिए क्या मैं नहीं खाता हूँ, जैसे कि क्या मैं नहीं खाता हूँ। अब ये क्या है, क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू आई नॉट ईट, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डू आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाता हूँ, तो ये होता है टेंस में जो आप सिंपली पढ़ते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको इसमें ऐसा कहा जाए कि क्या ऐसा भी सेंटेंस होता है, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये हमारा सिंपल है, मैं खाता हूँ आई ईट। बट अगर बोलें कि क्या इसमें क्या डू बीच में उपयोग हो सकता है, डू डज बीच में आ सकता है, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पूछे कि ये आई डू ईट, ये देखिए ये अब ये सेंटेंस बोलिएगा कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है तो बीच में डू डज प्रयोग नहीं होगा, ऐसा आप लोग सोचते होंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका भी हिंदी होता है, ये भी करेक्ट सेंटेंस है, यानी कि ये भी सही सेंटेंस है एंड इसका हिंदी भी है। तब इसका हिंदी क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका हिंदी पता है क्या होता है, इसका हिंदी होता है कि मैं खाता ही तो हूँ, जैसे कि आई ईट मैं खाता हूँ, एंड आई डू ईट हो जाएगा तो मैं खाता ही तो हूँ। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, मैं जाता ही तो हूँ, मैं करता ही तो हूँ, मैं सिर्फ सोता ही तो हूँ, मैं सिर्फ काम करता ही तो हूँ। तो ये जो आप बोलते हैं ना कि ये करता ही तो हूँ, करता ही तो हूँ, तो ये हमारा होता है ना वो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि आई डू इट, मैं खाता ही तो हूँ, मैं खाता ही तो हूँ, ये होता है, ठीक है। ये तो आपको यही मैं समझा रहा था कि अगर आप सोचते होंगे कि बीच में डू डज प्रयोग नहीं होता है तो होता है, एंड होता है तो इसका हिंदी इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि आप जाते ही तो हैं, आप जाते ही तो हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि तुम जाते ही तो हो, तुम जाते ही तो हो, जैसे कि ये देखिए अब इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश, जैसे कि आप इसको बनाते होंगे तुम जाते हो, यू गो, एंड इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो, इस तरह से क्या होता है ना, तो सिंपल होता है, ठीक है। बट तुम जाते ही तो हो तो इसका हो जाएगा यू डू गो, ठीक है, यू डू गो, तुम जाते ही तो हो। तो इस तरह का इंग्लिश अगर आपको बनाना है कि तुम जाते ही तो हो, तुम सोते ही तो हो, तुम पढ़ते ही तो हो, आप आते ही तो हैं, आप खाना पकाते ही तो हैं, जैसे कि और आगे ले कि सीता जाती ही तो है, तो सीता क्या हो जाएगा, सीता डज गो, सीता डज गो, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है तो सीता का हमारा डज हो जाएगा इसके इसमें, तो सीता डज गो, सीता जाती ही तो है। एंड अगर इसको सिंपल बनाना है कि सीता जाती है तो सीता गोज, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर सीता जाती ही तो है तो सीता डज गोज, क्या सीता जाती है, डज सीता गो, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमारा नया सेंटेंस था, नया टॉपिक था जो मैं आपको बताया। यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट, क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट, मैं खाता ही तो हूँ तो आई डू ईट, मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो, तुम सोते ही तो हो, यू डू अस्लीप, इस तरह से होता है, ठीक है। एंड वह काम करता ही तो है, वह लड़का जो है वो काम करता ही तो है, तो ही डज वर्क, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये नया सेंटेंस था। एंड अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिए। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।